हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि श्रीनगर में जब आप कश्मीर घूमने जाते हैं तो लोकल श्रीनगर में क्या क्या घूमना है, किस किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको जो सबसे मोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है शिकारा राइड। और शिकारा राइड आपको मतलब अगर कश्मीर गए तो शिकारा राइड तो करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रॉयल फीलिंग देती है। और हम लोगों ने वहाँ पर रेट पूछी थी तो उन्होंने कहा था 3000 रुपीज़ लेते हैं और आपको पूरा डल लेक का 1 आवर का करवा कर लाते राइड। लेकिन 800 रुपीज़ वर्थ है, 800 रुपीज़ में वो लोग मान जाते हैं तो आप 800 रुपीज़ दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दे देना, बस बहुत है। और ये 1 आवर का, और वो बोलेंगे कि 2 आवर हम आपको मार्केटिंग करा देंगे। तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे मार्केटिंग का कुछ भी नहीं है। बोलते हैं कि वहाँ पे मीना बाज़ार है, वो एक्चुअल गवर्नमेंट की रेट पर आपको देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सब कुछ महंगा मिलता है। वही चीज़ हमने सेम बाहर आकर लाल चौक पर देखी थी, श्रीनगर में लाल चौक पर। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट में सेम चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो बेस्ट है कि आप लाल चौक से शॉपिंग कर लीजिए बजाय मीना बाज़ार के, यहाँ पे सब कुछ कॉस्टली है। दूसरा, आप सिर्फ शिकारा राइड के मज़े लीजिए और आपके पास में ऐसे बोट में आएंगे कि भाई हाँ ये चीज़ ले लो, आप आराम से लेटे लेटे छोटे मोटे शॉपिंग कर सकते हो, जितनी बार्गेनिंग आपसे हो पाए। जैसे मैंने कुछ नेक पीस भी लिए थे तो मैंने तो फिर भी कम की थी। उन्होंने 600 का एक नेक पीस बताया था, मैंने 250 में लिया था। लेकिन बाद में जब हम परी महल और उधर की साइड गए थे तो वहाँ वो 100 में ही मिल रहे थे। तो आप बार्गेनिंग अच्छी कर लो। यहाँ पे ये जो बोट आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकते हैं, आप बुक करा सकते हैं। और 4 से 5000 रुपीज़ पर डे का यहाँ पे रेंट है। हम भी यहाँ रुके थे। और अगर आपको कम में लेना है तो अदर लेक पे इस तरीके की हाउस बोट बनी हुई है, उनका 1000 से 1200 रुपीज़ चार्जेस है। लेकिन ये थोड़ी रॉयल है, इसलिए अंदर से अच्छा सा लुक देती हैं, इसलिए इनका रेंट ज़्यादा है। दैट्स इट। बाकी आप इस हाउस बोट में भी रुक सकते हैं और दूसरी में भी रुक सकते हैं। यहाँ से ये शिकारा राइड में ही ये आपको दिखाते जाते हैं, ये पिक्चर पॉइंट है, बीच में एक नेहरू प्लेस आ जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलेंगे हम 6 से 7 पॉइंट दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं है, सेम बस आप बोटिंग कर रहे हो, बोटिंग राइड का मज़ा ले रहे हो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर बहुत मज़ा आता है, थोड़ी रॉयल वाली फीलिंग आती है, इसलिए कर लेना। और बार्गेनिंग मैंने आपको बता ही दी है कितने रुपये करनी है। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लोटिंग फील्ड है, बहुत सही है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ और यहाँ अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स भी हो रहे थे इसमें। और ये जो है ये शिकारा राइड कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि और श्रीनगर में आपके पास अगर टाइम कम है तो वैसे तो बहुत सारे गार्डन हैं, लेकिन सभी गार्डन सेम है। तो जो सबसे बेस्ट है जहाँ पे आपको सारे गार्डन का व्यू देखने को मिल जाएगा वो है मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन आप चले जाना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक है आपका परी महल। परी महल मतलब एक तरीके से, एक तो वहाँ का महल है तो वो जाना ज़रूरी है, और दूसरा वहाँ से व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। और एक वो गार्डन देख लो तो इनफ है, सारे गार्डन आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहे हैं ये परी महल से ही है। तो काफ़ी अच्छा, बहुत सुंदर सा, वहाँ ऐसे बैठे रहना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर रोजेज़ हैं। तो लेकिन परी महल में अंदर जाने का जो टिकट चार्ज है वो 24 रुपीज़ पर पर्सन है। तो लेकिन वो 25 काट लेते, कोई बात नहीं, 1 रुपया ज़्यादा ले लेते। फिर हम लोग परी महल घूमने के बाद हम लोग गए थे शंकराचार्य टेम्पल। काफ़ी अच्छा टेम्पल है। ये है शंकराचार्य मंदिर का जो रिव्यू, मतलब वहाँ पर उन्होंने डिटेल डाली हुई थी। ये टेम्पल है, इसके लिए 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है आपको खुद को, कोई ऑप्शंस नहीं है उसके अलावा ऊपर जाने का। तो उसके अलावा फिर हम गए थे मुगल गार्डन। मुगल गार्डन भी मतलब जो हमने व्यू क्लिक करे थे कि हमें जो गाइड करना था वो है मुगल गार्डन का। मुगल गार्डन वन ऑफ द बेस्ट गार्डन है सच में, अगर आप सारा दिन भी उसे घूमो तो कम है। तो इसलिए बाकी जगह और गार्डन घूमने की बजाय आप टाइम वेस्ट करने की जगह मुगल गार्डन जाइए और वहाँ एंजॉय कीजिए। फिर उसके बाद आप लाल चौक पर जाएंगे तो वहाँ एक न्यू स्मार्ट सिटी के हिसाब से एक मार्केट है, वहाँ पर आप ऐसे साइकिलिंग कर सकते हैं ओनली। वहाँ पे कोई बाइक वगैरह नहीं चलती है, या तो पैदल या साइकिलिंग कीजिए। और साइकिलिंग ऑनलाइन स्कैन करके आप रेंट पे ले सकते हैं। ये आपका लोकल श्रीनगर का है कि श्रीनगर में आप क्या क्या देख सकते हैं। ये जो व्यू मैंने आपको छोटे छोटे क्लिक करके बताए हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये शंकराचार्य टेम्पल से दिखाई दे रहा है। हजरत महल भी है यहाँ पे, और एक चिश्ती दरगाह करके भी है। तो ये सारे छोटे छोटे गार्डन हैं,
तो आप कितने भी गार्डन जाइए पर आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके पास श्रीनगर घूमने के लिए एक ही दिन है। तो मैं तो कहती हूँ मुगल गार्डन जाइए और वहाँ पर पूरा मुगल गार्डन घूमिए। उसको घूमने में ही आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। बाकी शिकारा राइड इम्पोर्टेंट है। थैंक